सवाल दोहराइएगा। जी बिल्कुल, हवाएं बहुत ज्यादा तेज है यहाँ पर। इसके लिए जो यहाँ पे जगह है वहाँ बैठकर चीजें बता पाएंगे। देखिए, मैं आपको पीछे की तरफ एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। आप आराम से पीछे की तरफ मुड़िए। सबसे बड़ा संकट, स्थिति हुई विकट। और ये देखिए, ये अब समुद्र की लहरें बहुत ज्यादा तेजी से आक्रामक हो रही हैं। पीछे समुद्र की लहरें बहुत तेजी से आक्रामक हो रही हैं। हर पल के साथ जो मैं बात कर रहा हूं, हर पल के साथ समुद्र में जो लहरें हैं उनमें करंट बढ़ता जा रहा है। थोड़ी देर में महा टक्कर, जमकर बरसेगा कहर। बेहद खराब है। जैसे जैसे तूफान नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे हवाओं की जो रफ्तार है वो बेहद ज्यादा हो गई है। 125 से 150 की रफ्तार, समंदर से होगा महाप्रहार। गुजरात में हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं और इसे लेकर पल पल का अपडेट दे रहे हैं। द्वारका से हमारे संवाददाता अश्विन पांडे की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिपरजॉय बस आने ही वाला है। बिपरजॉय टकराएगा तो कैसा कहर बरपाएगा। टक्कर का काउंटडाउन, रेड अलर्ट ऑन। कितनी ताकतवर होगी तूफानी टक्कर। यह तस्वीर उस तूफान का ट्रेलर है जो अभी आया नहीं, आने वाला है। गुजरात के जूनागढ़ में समंदर की लहरें इतनी तेज उठी कि पानी सड़क पर पहुंचा और सड़क से होते हुए घर। इस तस्वीर को देखकर आपको भी लग रहा होगा कि बाढ़ आ गई है। इस बाढ़ में एक मां अपने बच्चे को बचाती हुई दिख रही है। यह हाल तब है जब बिपरजॉय तूफान पहुंचा नहीं है। जब तूफान गुजरात के तट से टकराएगा तो सोचिए हालत क्या होगी। बिपरजॉय तूफान, जिसके नाम से ही हिंदुस्तान के कई राज्य अलर्ट पर हैं। बिपरजॉय तूफान जिसकी वजह से हजारों लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर भेजा गया है। इस बिपरजॉय तूफान का काउंटडाउन जारी है। जब गुजरात में कच्छ के समंदर से बिपरजॉय तूफान टकराएगा तो कितना ताकतवर होगा, इस सवाल पर अब तक संदेह बना हुआ था। लेकिन आज मौसम विभाग ने कहा है कि बिपरजॉय तूफान थोड़ा कमजोर हुआ है, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। लेटेस्ट अपडेट ये है कि आज सुबह साइक्लोन बिपरजॉय एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म जैसे नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में केंद्रीभूत है। जैसे आप देख रहे हैं कि क्लाउड मास अभी सौराष्ट्र कोस्ट और कच्छ कोस्ट को एंट्री कर रहा है और इसका अभी जो विंड स्पीड है ये 125 to 135 kmph बस्टिंग टू 150 kmph है। जैसे हम पहले पूर्वानुमान किए थे कि आज थोड़ा वीकनिंग होगा। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि बिपरजॉय तूफान अब थोड़ा कमजोर पड़ा है और तट से टकराने के बाद इस तूफान के असर से जो हवाएं 150 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा तेज होने की संभावना पहले जताई जा रही थी, वो अब 140 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि बिपरजॉय तूफान से तबाही कम मचने की कोई उम्मीद हो। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बिपरजॉय तूफान की कैटेगरी अभी भी अति गंभीर चक्रवाती तूफान की ही है। जी न्यूज की टीमें गुजरात के हर उस इलाके में मौजूद हैं जहां बिपरजॉय तूफान का सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है। जी न्यूज की टीमें गुजरात के खतरों वाले इलाके में मौजूद हैं और पल पल की अपडेट दे रही हैं।
देखिए, मैं आपको सीधी तस्वीरों के साथ लेके चलता हूं। इस वक्त समुद्र में उफान आया हुआ है, समुद्र में तांडव रचा हुआ है। मगर मैं ये शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं, क्योंकि तांडव शब्द का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया क्योंकि समुद्र के आसपास जितनी दुकानें थी सब निस्ता नाबूद हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं, पूरी तरीके से छिन्न भिन्न हो चुकी हैं। ये दुकानें हम 3 दिनों से देख रहे हैं। यहाँ पर पूरा बाजार जो था वो यहाँ पे लगा करता था, और ये जो हवा के थपेड़े इतनी जबरदस्त तरीके से यहाँ पे पड़े हैं, और समुद्र की लहरों ने जो दुकानें थी वो अपने अंदर ले ली है। अभी भी इस तूफान की जो तीव्रता है वो महाराष्ट्र के कई तटीय इलाकों में फिलहाल देखने मिल रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी मुंबई गुजरात बॉर्डर के करीब धाणू इलाके पर है, जहां पर ये धाणू बीच पर हमारी मौजूदगी है, लेकिन जो लहरें हैं उससे आपको साफ अंदाज़ा मिल पा रहा होगा कि किस प्रकार इस साइक्लोन का असर अभी भी महाराष्ट्र की कई सीमाओं में, कई इलाकों में देखने मिल रहा है। जिस प्रकार IMD द्वारा प्रिडिक्शन किया गया था कि समुद्र में हाई टाइड का जो वक्त है करीब 12 बजे बताया गया था, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बावजूद भी जो समुद्री लहरें हैं वो उफान पर नजर आ रही हैं। अब बात उन जिलों की जहां पर बिपरजॉय तूफान का सबसे ज्यादा असर रहने वाला है। कच्छ, देवभूमि द्वारिका, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, ये वो जिले हैं जहां पर तूफान टकराएगा। वहीं गुजरात का कच्छ वो इलाका है जहां पर तूफान सबसे पहले टकराने वाला है। तूफान सबसे पहले कच्छ जिले के जखाऊ पोर्ट से टकराएगा। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, इसका गंभीर असर नजर आने लगा है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की तबाही मचाने की आशंका के बीच केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक सब अलर्ट हैं। गुजरात में NDRF की 17 टीमें और SDRF की 12 टीमें तैनात हैं। वहीं नौसेना के 4 जहाज स्टैंड बाई में रखे गए हैं। इसके अलावा एहतियात के तौर पर तट के पास रहने वाले 74,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है। तेज रफ्तार हवाएं, करीब 120 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही है इस वक्त समुद्र के किनारे, और हम यहाँ पर मौजूद हैं सिर्फ और सिर्फ आपको बताने के लिए कि समंदर के किनारे बिल्कुल ना जाए, क्योंकि ये खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकता है। यहाँ पर NDRF और पुलिस की टीमें मौजूद है। इसमें हम मौके से आपको कुछ हद तक वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे समंदर विकराल रूप धारण कर चुका है। लगातार तूफानी हवाएं चल रही हैं और तूफानी लहरें समंदर के किनारे पहुंच रही है, और यही कारण है कि लोगों को यहाँ से खाली करा दिया गया है। गुजरात के कच्छ में NDRF की 6, RPF की 3, SDRF की 2 टीमें तैनात की गई हैं। 20,000 से अधिक जानवरों को भी सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। साइक्लोन की गति पहले से थोड़ी बहुत चेंज हो रही है, तो हमारा अनुमान है जो IMD ने फोरकास्ट किया है कि आज की तारीख में लेट इवनिंग में उसका हिट करने की पॉसिबिलिटी है। चक्रवाती तूफान की वजह से कच्छ, द्वारिका, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़ और मोरबी में रिकॉर्ड तोड़ बारिश की आशंका है। ये नॉर्थ ईस्ट दिशा में बढ़ रहा है और ये वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म होते हुए तट को हिट करेगा आज शाम के आसपास, और तब इसका विंड स्पीड 115 to 125 गोस्टिंग टू 140 किलोमीटर पर आवर होने का पूर्वानुमान। गुजरात के द्वारका में स्थित भड़केश्वर महादेव मंदिर के पास भी समंदर में जमकर खलबली मची हुई है। चक्रवात बिपरजॉय के तेज होने से गुजरात के द्वारका के गोमती घाट में हाई टाइड देखने को मिल रहा है। यहाँ भी तेज हवाओं के साथ ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। जाहिर है खतरा तेजी के साथ गुजरात का रुख कर रहा है। इसके अलावा देश के कई राज्यों में भी चक्रवाती तूफान का असर नजर आने लगा है। लिहाजा जो लोग अभी भी खतरे वाले इलाकों में हैं, उन्हें सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने की चुनौती बढ़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली में NDRF कंट्रोल रूम से तूफान की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। कंट्रोल रूम में क्या तैयारी है, देखिए संवाददाता मनीष शुक्ला की रिपोर्ट। इस वक्त हम NDRF के कंट्रोल रूम में हैं। लगातार यहाँ परिस्थितियाँ
पर नज़र रखी जा रही है। जो साइक्लोन बिपरजॉय है उसको लेकर के क्या इस वक्त साइक्लोन का क्या स्टेटस है, कितने देर में गुजरात के कोस्टल एरिया को हिट करने वाला है, और एनडीआरएफ की अपनी क्या तैयारियां हैं, जो टीमें फील्ड में मौजूद हैं कैसे उनके साथ कम्युनिकेट किया जा रहा है, कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है, उसकी यहाँ पर पूरी बाकायदा मॉनिटरिंग की जा रही है। ये मैप देखिए, इस वक्त की ये ताज़ा स्थिति का मैप है जहाँ पर ये दिखाया गया है कि एनडीआरएफ की जो टीमें हैं 19 टीमें तैनात की गई हैं। सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो गुजरात में एनडीआरएफ की टीमें हैं, और अलग अलग एरिया में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर आप देखें तो कच्छ में आने वाला है जहाँ पर 6 एनडीआरएफ की टीमें हैं, और इसके साथ राजकोट, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ का और दीव में भी खास तौर पर अगर आप देखें तो ये टीम इस वक्त 19 टीमें फील्ड में है। कल तक 18 एनडीआरएफ की टीमें फील्ड में थी, आज जो एक रिजर्व टीम थी उसको भी फील्ड में लगाया गया है। इसके साथ 15 टीमें गुजरात के हेडक्वार्टर में रखी गई हैं एनडीआरएफ की, जो जब लैंडफॉल होगा उसके बाद जो सिचुएशन होगी और जरूरत पड़ेगी तो टीमें ये मूव करेंगी। इसके साथ ही अगर आप सारे कोस्टल एरिया को देखें, चाहे महाराष्ट्र को देखें या फिर यहाँ पर देखें गोवा से सटे हुए कर्नाटका के एरिया में, यहाँ पर भी अलग अलग जगहों पर एनडीआरएफ की टीमें हैं। हालांकि यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर यहाँ पर टीमें तैनात किया गया है। दूसरे मैप में अगर आप देखें काफ़ी बड़ी यहाँ तैयारी है। ये जो मौसम विभाग है उसकी सैटेलाइट की ये पिक्चर्स हैं जो ट्रैक किया जा रहा है। अगर आप देखें तो जो इस वक्त साइक्लोन जो पाथ जिस तरीके से ले रहा है अपना, और अभी जिस जगह पर है वहाँ से वो कहाँ कितने बजे हिट करेगा, किस स्पीड से हिट करेगा, इसकी भी जुड़ी यहाँ पर जानकारी है। तीसरा मैप अगर आप देखें तो बाकायदा यहाँ पर ये जो गुजरात के जो ये पॉलिटिकल मैप है, जो वहाँ गांव हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बॉर्डर एरियाज़ पे पड़ते हैं, उनके बारे में यहाँ पर डिटेल्स है। और इसके साथ ही साथ अगर आप दूसरी साइड पे देखें तो ये एक मैप है जहाँ पर जो इस वक्त विंड जिस तरीके से चल रही है, और पूरे भारत में अगर आप देखें तो ख़ासतौर पर नॉर्थ इंडिया में आपको तेज़ हवाएं जो चलती दिख रही हैं, वो इस साइक्लोन का असर है, इसके ज़रिए ये दिखाया जा रहा है। तो इस वक्त गृह मंत्रालय को भी हर थोड़ी देर में जो एनडीआरएफ है, मौसम विभाग है, वो अपडेट दे रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना दौरा रद्द किया हुआ है। अपने हेडक्वार्टर में अपने जो नॉर्थ ब्लॉक का ऑफिस है उसमें वो लगातार वहाँ स्थितियों को देख रहे हैं, और सभी यही मना रहे हैं कि जिस लेवल की साइक्लोन के बारे में प्रिडिक्शन किया जा रहा है, बताया जा रहा है काफ़ी सीवियर है, उसकी स्पीड कम हो। हालांकि 1 लाख लोगों को कोस्टल एरिया से अब तक हटाया जा चुका है। ये मान के चला जा रहा है कि जान माल के नुकसान नहीं होगा, लेकिन कुछ घर हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ज़रूर वहाँ पर डैमेज हो सकता है। लैंडफॉल के बाद बाढ़ जैसी स्थिति न आए उसकी भी तैयारी की गई है। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। चलिए अब आपको सुनवाते हैं इंडियन कोस्ट के डीडीजी ऑपरेशन का बिपरजॉय तूफान को लेकर क्या कुछ कहना है। महज कुछ घंटों में साइक्लोन बिपरजॉय लैंडफॉल करने वाला है। गुजरात के तट पर लैंडफॉल होगा और काफ़ी सीवियर इम्पैक्ट भी हो सकता है। तो उसको हम दिखाते हैं पहले सैटेलाइट इमेजेस के ज़रिए कि किस तरह से फ़िलहाल जो स्थिति है यहाँ पर साइक्लोन की, और ये आगे जाकर गुजरात के तट पर लैंडफॉल होगा 15 जून को, और आगे किस तरह से मूवमेंट रहेगा 16 जून को यानी कल के दिन पर। वो तमाम चीज़ें इस सैटेलाइट इमेजेस के ज़रिए तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन इन इमेजेस के ज़रिए लगातार नज़र बनाए हुआ है इंडियन कोस्ट गार्ड। वयम रक्षामः के अपने मोटो के साथ हर वक्त समुद्र की हर हलचल पर नजर है, और आईजी मनीष पाठक डीडीजी ऑप्स इंडियन कोस्ट गार्ड के हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हर पल पर तो नजर रखी हुई है। फिलहाल की स्थिति की बात करें तो क्या समुद्र में अभी भी कोई ऐसी सूचना है कि कहीं किसी के फंसे होने की आशंका? एक बहुत मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन आप लोगों ने अभी किया है जिसमें 50 जिंदगियां बचाई आप लोगों ने। नहीं, इस वक्त हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है जो कि समुद्र में कोई फंसा हुआ है। ताकि ये समुद्र में इस वक्त कोई ना फंसा हो, इसीलिए हमने 7 तारीख से अपने ऑपरेशंस जारी रखे हुए थे, ताकि इस वक्त हमें समुद्र में कोई फंसा हुआ ना मिले। कोई फिशरमैन, कोई मर्चेंट मेरिनर इस वक्त समुद्र में नहीं फंसा हुआ है। काफ़ी लंबे समय से तैयारियां चल रही थी सर। हम ये चार्ट यहाँ पर देख रहे हैं, किस तरह से एसेट्स जो हैं उनको आपने यूज़ किया है, कहाँ कहाँ पे डिप्लॉयमेंट है? जाहिर सी बात है जो ज़्यादा इफेक्टेड इम्पैक्टेड वाले एरिया हैं वहाँ पर आपने ज़्यादा डिप्लॉयमेंट रखे होंगे। जी हाँ, हमारे 8 स्टेशन हैं गुजरात में। 8 स्टेशन को हमने 23 DRTs में बांटा हुआ है। 23 DRTs के पास हमने 29 जेमिनी क्राफ्ट्स, लाइफ जैकेट्स, लाइफ बॉयज और इन जो हमारे पर्सनल हैं वो वहाँ पर रखे हुए हैं। इन एडिशन हमारे 3 बड़े जहाज ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, 4 फास्ट पेट्रोल वेसल्स, 8 इंटरसेप्टर बोट्स गुजरात में तैनात हैं।
हमारी गुजरात में 3 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट और 1 ALH इमीडिएट ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। अगर हवा तेज है, उधर से हमारे डॉर्नियर्स और वो नहीं उड़ पाते, तो हमने दमन में भी 4 एडिशनल डॉर्नियर, 4 चेतक हेलीकॉप्टर्स और 1 ALH तैयार रखा हुआ।